क्या पहले चलती है, page.tsx पहले चलती है या layout.tsx पहले चलती है? लेआउट पहले चलती है। अगर इस लेआउट को मैं डिलीट कर दूं तो ये खुद ब खुद बन जाती है। डिलीट करके देखिए, खुद ब खुद बन जाती है ना यार। चले, कोई बात नहीं। इस लेआउट में लिखा हुआ क्या है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पाना है, इस लेआउट में लिखी हुई HTML। तो जो सवाल आता है कि HTML गई कहाँ, उड़ गई क्या, वो यहाँ लिखी हुई फिलहाल। तो आपके पास सबसे पहले चलने वाली फाइल होती है layout.js, और layout.js ये बोलती है कि मेरे पास एक HTML है, एक बॉडी है, इसके अलावा कुछ लगाना तो लगा दो, कोई रुकावट नहीं है। सही है। इसके अंदर जो चिल्ड्रन लगा हुआ है, चिल्ड्रन जो नीचे लिखा हुआ, इस चिल्ड्रन का मतलब है कि इसके साथ जितनी भी app.tsx की फाइल है, उसका कंटेंट जो भी रन होता है वो यहाँ पर शो करा रहा है। सही है। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को ये फाइल अभी भी समझ नहीं आई तो थोड़ी देर की नहीं है, जो अभी बात मैंने बताई है भूल जाओ, और समझ आई है तो कोई बात नहीं, फिर तो समझ आ गई तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर कोई चीज़ मैं रिपीट करा रहा हूँ फास्ट पेस में, मतलब उसके सिर्फ हिंट दे रहा हूँ और आपने उस चीज़ का कभी नाम भी नहीं सुना, तो बेहतर तरीका है ऐसी बात के लिए सुन के भूल जाओ, बाद में घर जाके दोबारा सर्च कर लेना। अगर अभी आप उसको दिमाग में घुमाओगे तो आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं पीछे रह गया। तो जिसको लगता है कि मुझे layout.tsx की फाइल नहीं समझ आती, मुझे नहीं पता ये क्या है, थोड़ी देर के लिए अपने मेमोरी से ही उसको पॉज कर दो कि अभी है ही नहीं है, बाद में देखेंगे, डायरेक्ट क्लास में आ जाओ। सही है। हम आगे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल अगर हम तुक्का भी लगाएं, हम ये कहेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, प्रोजेक्ट में आगे एक फाइल ढूंढेंगे जिसका नाम होगा app.tsx। अगर किसी ने tsx नहीं बनाया तो jsx होगा, मतलब app डॉट करके फाइल होगी। सही है। उस फाइल के अंदर जितना कंटेंट है मैंने सब मिटा दिया। अब मुझे इस फाइल में सब इसलिए मिटा दिया ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई जो आपको नहीं समझ आ रही। पहली चीज़ क्या लिखनी है, फंक्शन का नाम क्या रखूँ, होम। चलो होम पेज रख लेना, होम रखना एक ही बात है। फंक्शन में क्या चीज़ आती है, रिटर्न में क्या चीज़ आती है, ये क्या, हम तो यहाँ tsx लिखेंगे ना, या जैसे लिखेंगे tsx लिखेंगे, डिसीजन लेना। सही है। देखा जाए तो अभी एक फंक्शन बनाया है होम पेज के नाम से, उसमें रिटर्न करके डिव लिखा है, डिव करके हम इसको होम पेज लिख देते हैं। बस ये है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये पेज किसके पास लोड होगा, लेआउट के पास, और लेआउट किसके पास लोड होगी, ब्राउजर में। एक सवाल है, ये मैंने जो लिखी है HTML है JSX है, ब्राउजर क्या समझता है, ब्राउजर को डॉम चाहिए भाई, डॉम, ब्राउजर को डॉम चाहिए। तो जब ये HTML नहीं है तो JSX है, तो ब्राउजर को कौन समझाएगा, ब्राउजर तो जावास्क्रिप्ट समझता है। कंपाइलर कौन है, वेब पैक कंपाइलर तो नहीं होता। किसने कहा वेब पैक कंपाइलर होता है, हो सकता है मैंने गलत बताया, हो सकता है होता हो, बताए। वेब पैक कंपाइलर है क्या, यस और नो, क्या बेबिल ये काम कर रहा है, वर्चुअल डॉम कहाँ से आ गया, है कॉन्सेप्ट है, सही है, सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इसमें नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ ब्राउजर समझता है आसान वाली चाइनीज, हमने लिख दी मुश्किल वाली चाइनीज। अब मुश्किल वाले को आसान वाले को समझाने के लिए कौन है, बेबल। बेबल क्या करता है, वो डिसीजन लेगा कि इनको कैसे समझाने, लेकिन उससे भी साथ एक और चीज इम्पोर्टेंट है, वो है रिएक्ट। होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को साथ साथ बता ही देता हूँ।
ये तो अभी क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट हमने कॉन्सेप्ट देखा, इसके साथ ही कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट को मैं बता दूँ एक डायग्राम की सूरत में। शायद वो मुझे यहाँ मिलेगा।